कभी कोई मिस हो जाता है तो दोबारा से आप लोग कर सकते हैं। कभी कभी कोई मिस हो जाता है मैसेज। सर बाकी तो लाइव मैं हो हर रहे हैं। किसी को जवाब दे रहा हूँ सर जी। लाइव। थैंक यू। थैंक यू। अब आप मुझे होस्ट बना दीजिए। थैंक यू। आप मुझे कोर्स बना दीजिएगा। कमल मल्होत्रा अनम्यूट के हो नाम गया। से है, उनको भी वो कर देना आप। हाँ जी, हाँ जी। कोर्स बना देना, कमल मल्होत्रा भी है, उनको हाँ भी आप एक। बना देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम आज के सेशन में। आज हमारा मैजिक बुक का है चैप्टर 8। और कल जैसे कि प्रैक्टिस के लिए आप सभी को बोला था कि 7th चैप्टर में जो असाइनमेंट दिया था कि आज पूरे दिन नेगेटिव कुछ मतलब सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। तो किस किस ने ये असाइनमेंट किया बताएं। और क्या उसका वो रहा। जो लोग शेयर करना चाहें प्लीज हैंड रेस करें एंड शेयर करें। हैंड रेस कीजिए। आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी शेयरिंग्स है तो आप लोग कर सकते हैं। हैंड रेस कीजिएगा। तो किसी की कोई शेयरिंग नहीं, कोई वो नहीं। आज का हमारा सेशन जो है चैप्टर 8 बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। और आज जो रीडिंग करेंगे वो कमल जी मल्होत्रा करेंगे। और जो लीड करेंगे हमारे शुक्राना वॉलंटियर प्रेरणा असावा करेंगे। तो उन दोनों का इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ, बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है। अगर आपने पहले मैजिक बुक की है, आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स हुए हैं, प्लीज शेयर करें। देखिए शेयर करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में चीजें बढ़ते ही जाती हैं। तो प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज हैंड रेस करें। दिव्या जी, जब तक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आप अपना मोबाइल नंबर और जो अपनी वर्कशॉप है उसके बारे में बात कर लीजिए तब तक। जी जी। आज मैंने जब ग्रुप भी ओपन करा तब भी आप लोग शेयर नहीं करते ना। पता है क्या, आप लोग शायद नए हैं पर कुछ लोग पुराने भी हैं। और आप लोगों को शेयरिंग का इम्पोर्टेंस बहुत गहराई से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मैजिक बुक का एक रूल है कि जो हम देते हैं ना वो हमें कई गुना होके लौटता है। तो जब आप शेयरिंग करते हैं, अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी बातें बताते हैं कि मेरे को ये थॉट्स में चेंज आ रहा है, मेरे को ये फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, तो वो न जाने कितना गुना होके आपके पास लौटता है। जब आप यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयरिंग करते हैं तो सभी लोग आपको एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि वाओ, आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो वो न जाने कितना गुना होके लौट के आता है। तो अगर जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो उसके मिराकल्स भी आप धीरे धीरे देखेंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जब तक आप लोग हैंड रेस करते हैं तब तक मैं मोबाइल नंबर एक बार बता देती हूँ कि मेरा नंबर 81। वैसे आप लोग हमारे मोबाइल नंबर अब नोट कर लीजिए। अब रोज रोज तो हम बताएंगे नहीं ना, कि रोज ये एक ही बात रिपीट करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग हमारा नंबर सेव ही कर लीजिए। और हम लोग के नंबर ग्रुप्स में भी हैं, 8131886943। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक, मोबाइल नंबर, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और आचार्य सर और मृदुल जी का नंबर मैं बोल दे रही हूँ। एक सेकंड। अच्छा, आचार्य सर और मृदुल जी का भी नंबर नोट कर लीजिए। हम लोग तीनों लोग मिलकर ये सेशन और हमारा आने वाला सेशन जो 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है, रिलेशनशिप पे वर्कशॉप, वो लीड करने वाले हैं। आचार्य सर का नंबर है 9811187757। 9811187757। मृदुल जी का है 8968877422। सो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। थैंक यू। रीता रानी जी, म्यूट कीजिएगा, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताएं। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करो। हाँ
हाँ। हाँ। मैं जे दिव्या ये दूसरी बार बुक कर रही हूँ मैजिक बुक, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब हो गई हूँ। नेगेटिव मतलब सोचना बहुत छोड़ ही दिया, तकरीबन तकरीबन हर चीज को पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। वाह। मतलब दूसरी बार करने से और भी ज्यादा क्लियर हो गया। तो आपने भी इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से पॉइंट्स बताए, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा। बहुत ज्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक आपका भी, आचार्य सर का भी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत। यू। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हम्म। और आपकी लाइफ में आपको और क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं, जो भी, देखो लाइफ जो है ना, सभी की लाइफ में चैलेंजेस हैं। किसी की भी लाइफ उठा के देख लो आप, कोई भी इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ गुड 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 वाला ही है। बट हम यहाँ पे आ गए एक साथ, और हमने अपनी लाइफ में चूज कर लिया कि जो भी पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज चल रही है, पर हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, और हमें अपनी पॉजिटिविटी ही लोगों के साथ शेयर करनी है, अपनी पॉजिटिविटी के ही शुक्राने करने हैं। तो अपने आप वो जो नेगेटिविटी है ना, वो धीरे 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 उसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो आपकी लाइफ में भी क्या पॉजिटिव चेंजेस आप देख रहे हैं, और शेयर कर सकते हैं? जी। और आचार्य जी ने इतना सपोर्ट किया खुश रहने के लिए, मेरे को खुश रहने के लिए, लेकिन मैं अब खुश रहने लगी हूँ। अब भी जो होगा सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा, आगे भी जो होगा सब अच्छा ही होगा। ओके। तो अब आप बहुत खुश रहने लग गए हो? हाँ, अब खुश रहने लग गई हूँ। चलिए, बढ़िया बात है। अगर आप खुशी भी, खुशी सबसे बड़ी चीज है एक्चुअली, हाँ, जो तो सबसे पॉजिटिव बढ़िया ही चीज मतलब है। हर चीज को अब पॉजिटिव, चाहे कुछ भी कोई बोले, मतलब कि पॉजिटिव ही लेना है हर चीज को। वाह, हाँ। ग्रेट। चलिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आप म्यूट हो गए। प्रेरणा, मैंने आपको ही को होस्ट बनाया ना, आप आ गए हो ना? गुप्ता जी ने हैंड रेस किया है जी। सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बोले। मैम जैसे मैंने मैजिक बुक तक कई लोगों के साथ करने की कोशिश की। अब जैसे मॉर्निंग में अरविंद सर के साथ मैजिक बुक स्टार्ट हुई है, तो बाई चांस मैम जैसे डेली कहते हैं कि 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखो। जी। तो जैसे अभी टॉपिक चल रहा था पीछे, जैसे लास्ट टॉपिक चल रहा था शायद उसका रिलेशन का। जी। तो मैम उसमें ऐसा था कि मतलब जैसे मेरा मेरा कजन कजन ब्रदर का थोड़ा थोड़ा था, ब्रेकअप था। हम्म। तो हम जैसे लिखना शुरू हो गया तो मैम उसमें हमारा हम दोनों का रिलेशन काफी अच्छा होना, इम्प्रूव होना शुरू हो गया। वाओ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जब हमें रिलेशंस में फर्क दिखने लग जाता है ना, तो बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। और मैं चाहता भी था कि मतलब किसी के साथ मैं शुरू करूं, चाहे मतलब आचार्य सर के साथ शुरू करूं, चाहे अरविंद सर के साथ शुरू करूं, चाहे अश्विन मैम के साथ शुरू करूं। वाओ। पर आप विनय जी एक बार ये बताइए सबको कि आप कितने शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए देखा है। आप एक बार अपना रूटीन, एक बार सभी लोग देखिए, एक बार सुनिएगा जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं, कि अगर हमें अपनी लाइफ को मिराकल वाला बनाना है, तो वो हम खुद ही बना सकते हैं। और कैसे, अगर हमारी शिद्दत हो। विनय जी जो अभी शेयरिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, ऑब्वियसली बिजनेस करते हैं, और बिजनेस भी एक भगवान की कृपा से एक अच्छा बिजनेस करते हैं। बट उसमें भी जब इनको मैजिक बुक की इंपॉर्टेंस या ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे रीशेड्यूल किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालें। तो ये चीज हम उन्हीं से सुनना चाहेंगे। विनय जी प्लीज आप शेयर कीजिए, और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। मैम इसमें ऐसा था, जैसे मेरी वाइफ तो पुरानी प्रैक्टिशनर है, उसने जैसे कई मैम के साथ कई बार करा हुआ है। तो इसमें ऐसा था मैम, जैसे मैंने उसको करते देखा था तो उसकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे, और मेरा उससे डेली झगड़ा होता था कि तुम क्या करती हो ये। तो फिर मैम जैसे मेरे बेटे की 10th थी, ये 2022 की बात है। तो शायद मैंने मैम आपके ग्रुप में शेयर भी एक बार किया था, अब इसमें दोबारा शेयर कर देता हूँ। ही वॉज इन 10th। तो मैम जैसे मैं स्कूल गया, तो
बाकी मैम जैसे बाकी बच्चे स्कूल में अवार्ड सर्टिफिकेट ट्रॉफियां ले रहे थे, इट वॉज इन नवंबर। और मैम तभी मैंने मैनिफेस्ट किया कि जब ईयर एंड होगा मेरे बेटे का 10th का, तो मैं उसको भी किसी तरह जैसे मर्जी हो, मैंने भी मैम लिखना शुरू किया। मैजिक बुक मैंने तभी भी नहीं की थी। ओके। तो मैम जैसे ईयर एंड हुआ, तो मैम उसको 3 सब्जेक्ट में अवार्ड सर्टिफिकेट ट्रॉफी स्कूल से वाओ, मिला था। वाओ, वाओ, वाओ। जी, जी, जी। आप तो आप उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हाँ तो जी। उसके बाद फिर मैम मैंने लिखना प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी ग्रेटिट्यूड की, मतलब सोचा कि इसमें कुछ है, लिटरली। जी। और आज भी मैम जैसे मैं कई बार जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जैसे आपके 4:50 का सेशन होता था, आपने मेरे को कई बार देखा होगा, बाय दैट टाइम आई वाज रेडी एट दैट टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल देखा है। आपका सेशन एंड होते सारी मैम मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। जी। प्रेरणा, एक बार आप स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा आपको एक बार ना। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप शेयरिंग प्लीज कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं। तो मैम ये उसमें जैसे हमने देखा कि मतलब बहुत आता है, चेंजेस बहुत बेनिफिट आते हैं, आप पॉजिटिव जोन में रहते हैं, आप कई लोगों के साथ पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव लोग आपसे कटते जाते हैं। जी, ये मैंने मैम खुद रियलाइज की, देखा है। जी, 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 जब आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जी। वाओ, वाओ, वाओ। और सर, आप कितना बजे रेडी होके, आपने जैसे बताया था ऑफिस जाते हैं, उस समय भी आप ग्रैटिट्यूड लिखने का प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सब भी बताएंगे विनय जी थोड़ा। मैम मैं रेडी तो 5 o'clock मॉर्निंग में हो जाता था, 4:30 तक, मतलब आपका 4:50 तक सेशन रेडी होता था। बाय हम्म। 4:30 आई वॉज रेडी एट दैट टाइम। वाओ, वाओ। क्योंकि मेरे को पता होता था मेरे को जैसे सर का सेशन मेरे को एंड होना है, मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है। जी। तो और मैम शिद्दत होनी चाहिए कि आप कुछ भी चाहोगे लिटरली मिलेगा। वाओ, रियल में, मतलब जब आपकी शेयरिंग सुनी थी, किसी किसी की शेयरिंग या किसी किसी का रूटीन जो होता है ना, वो आपके जहन में एकदम बस जाता है। हाँ एंड जी। आपके लिए वो पार्टिसिपेंट एक इंस्पिरेशन बन जाता है। एंड आप उसमें से एक हैं कि एक मेल पर्सन है, जो पूरा अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और वो इतना जल्दी रेडी होके एकदम प्रॉपर, मतलब रेडी, मतलब सभी आप ध्यान दें, नहा धो के प्रॉपर ऑफिस जाने के लिए रेडी। क्योंकि उनको जो हमारा सेशन होता था, वो सुनना है कैमरा ऑन करके पूरा, एक मतलब जिसको बोलते हैं नोट्स बनाना एंड एवरीथिंग पूरा उससे। एंड उसके बाद वो सेशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑफिस जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा शायद इनका ऑफिस है। फिर वहां जाके अपना काम करा। फिर 10 बजे से 12 बजे फिर ग्रैटिट्यूड लिखना। फिर हाँ जी। अपना ऑफिस के स्टाफ को सब कुछ बताना, फिर 2 से 5 ग्रैटिट्यूड लिखना। एंड वापस कार में आते हुए भी मतलब इसी उसमें रहना। सो इट्स रियली अमेजिंग, एंड इसकी वजह से मतलब प्रैक्टिस ही है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। हाँ जी। आपकी शेयरिंग करवाने का मेरा यहाँ एक ही मीनिंग था कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं, करना चाहें तो, और अगर ना करना चाहें तो हमारे पास रास्ते भी बहुत है। वो तो है मैम। यस, यस, थैंक यू अभी मैम सो जैसे भी लास्ट मंथ मैम का सेशन था अपना वैष्णो देवी का, मच जी। हमारे पास मैम फ्लाइट की कोई टिकट नहीं थी, ट्रेन की टिकट थी, रिजर्व्ड कोटे में थी। मैंने इवनिंग में कैंसिल कराई है, अर्ली मॉर्निंग मैंने कार पिकअप की, फॉर 13 hours आई ड्रोव द कार फ्रॉम दिल्ली टू ऑल द वे टू वैष्णो देवी। ओ वाओ। ओके। एंड मैम वाज आल्सो सरप्राइज टू सी मी। अरे वाओ, ग्रेट, ग्रेट। ये तो आचार्य सर भी थे उधर। ये आपने अनाउंस भी किया था शायद कि मैं आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये बात हाँ मैंने जी। सुनी थी कोई सेशन में। यस। ग्रेट, ग्रेट। मैम शिद्दत होनी चाहिए, आप जो लिटरली चाहेंगे वो सच्ची मिलेगा। वाओ। सो और रियल में। जैसे अरविंद अरविंद सर भी कहते हैं कि आप लिखो लिखो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एवरीवन, आई होप ये जो शिद्दत है ना, ये हम जब दूसरों के मुंह से सुनते हैं, वही लोग जो इतने ये देखिए बिजी मैम, ये हैं। बुक भी है। यस, यस, यस। वेरी नाइस, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया विनय जी, थैंक यू सो मच आपकी बहुत ही बढ़िया सी शेयरिंग के लिए। तो बस हमारी शिद्दत होनी चाहिए, तो जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, अगर हमारे पास कोई भी तरह के एक्सक्यूजेस हैं, तो जैसे मैंने आपको इनका रूटीन बताया। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो मैम मैं एक चीज और शेयर करूंगा। जी, एक्चुअली जैसे वैष्णो देवी का हमारा ट्रिप था, तो मैंने उस टाइम मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक्चुअली जैसे हेलीकॉप्टर की आपको पता टिकट ऑन द सेम टाइम नहीं मिलती, जी, और मेरे को वैष्णो देवी से ऑल द वे मेरे को अमृतसर जाना था ड्रोव जी। करके फिर। और मैं सोचा मैं 4 घंटे जो नीचे लगाऊंगा, मेरे पास आगे 10 मिनट्स का रास्ता था, जो कि मेरे को आगे हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती। मैं उधर लाइन में लगा हूँ, और लिटरली मेरे को टिकट मिल गई, हम चारों को, मी, माई स्पाउस एंड माई 2 किड्स। ओके, ओके। वाओ, वाओ, वाओ। मुझे भी मिली है, और वो तो अपने आप में कमाल था। बहुत सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया कि सब कुछ हो सकता है आचार्य जी, लेकिन आज ये चीज नहीं हो सकती। तो ना आचार्य जी, मैं जा रहा हूँ और मैं लेके आऊंगा। तो मेरे को लगा पता नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा। ये ऑल द वे 3 किलोमीटर गए, वहां किया। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब तक हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, इनका वहां से फोन आ गया कि आपकी ही करनी है, आपकी वाइफ की भी करनी है। मैंने अभी तो आप मेरी करो, वाइफ जो है वो साथ में जाएंगी आश्विन जी के साथ में। और सच में वो कमाल का एक्सपीरियंस था। वाओ। मैम एक चीज और शेयर करूंगा। जैसे हम लोग एक्चुअली जैसे भवन पे पहुंचे, तो वहां क्या थे, जैसे वीआईपी एंट्री के मिलते हैं दर्शन। तो हमारा मैम जैसे ग्रुप बड़ा था, मैंने फिर भी किसी तरह कहीं अप्रोच लगवा के किसी तरह सबकी एंट्री करवा दी थी। वाओ, 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 वाओ। क्या बात है। वेरी अब गुड। मैं मन में सोचा है शिद्दत मारेंगे तो 100% होगा काम। क्या बात, क्या बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। थैंक यू। सो एवरीवन, एक बहुत सी सुंदर सी शेयरिंग के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे जो आज प्रेरणा जी हैं हमारे साथ, जो आज सेशन को लीड करेंगे। और कमल मल्होत्रा जी हैं जो रीडिंग करेंगे। कमल जी, अगर आप भी कैमरा ऑन कर सकें। तो दोनों ही बहुत ही अमेजिंग से पर्सनालिटी हमारे साथ। प्रेरणा शुक्राना वॉलंटियर हैं, और मैजिक बुक शुरू से, जब से अश्विन मैम ने शुरू करी, तब से ये मैम के साथ हैं। और बहुत अलग वे से ये अपनी सेवाएं देती हैं। अगर ये सेशंस चाहे लीड करें चाहे ना करें, बट एक जो होता है ना कि एक सपोर्टिव सिस्टम, कि आप किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी भी तरह का कहीं भी कंफ्यूजन है उनको क्लैरिटी देना, क्वेश्चंस कैसे नहीं समझ में आ रहे उनको प्रैक्टिसेस कराना, मतलब बहुत ब्यूटीफुली एक अलग तरीके से ये सपोर्ट करती हैं। और भीलवाड़ा में राजस्थान में रहती हैं, और ये मोटिव है कि अपनी लाइफ में दूसरों की खुशियों में माध्यम बने। और मेरी बडी है। मैं और प्रेरणा इस मैजिक बुक में जो फर्स्ट बडी जो है वो प्रेरणा मेरे साथ थे, और आज तक मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी जो भी मैजिक बुक की जर्नी है बहुत अच्छे से हम लोग शेयर करते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा आपका। और कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी, एक डिवाइन पर्सनालिटी। और जो अभी जो है बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं घर से ही, बिकॉज फैमिली जॉइंट फैमिली है। तो फैमिली को संभालते हुए और अपना जो टाइम है बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मैं दूं, ये आचार्य सर की वाइफ है। बट अपना एक इंट्रोडक्शन भी बहुत वो होता है ना, जरूरी है, अपनी खुद की एक पर्सनालिटी। और बहुत पाठ बहुत सुंदर करते हैं, मंत्र जप बहुत अच्छा करते हैं। और हमारे शुक्राना ग्रुप में भी अब ये आ गए हैं, वैष्णो देवी भी गए थे और अब तो आप यहाँ पे आ गए हो रीडिंग करने, तो आप मतलब इसका पार्ट बन गए हो, एक्टिव वाला। तो बहुत बहुत वेलकम। और आज कमल जी रीडिंग करेंगे और प्रेरणा लीड करेंगे। सो ओवर टू यू एंड थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरा दिल से शुक्रिया दिव्या को, आचार्य जी को और मृदुल जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आज एक्सप्लेनेशन करने का। थैंक यू सो मच। और मेरी आश्मीन मैम को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड है, जिनसे मैं आज कुछ सीख पाई हूँ। और मैं भी एक लर्नर ही हूँ, और बिल्कुल मेरा ये रहता है कि हमेशा कुछ 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 सबसे, आप सबसे कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच।
आप शेयर कर लो स्क्रीन। यस, मैं करूं प्रेरणा? हाँ, आप कर दो तो ज्यादा बेटर होगा दिव्या। आप या आचार्य जी अगर नहीं नहीं, कर मैं दें करती तो हूँ। कुछ तो भी हो रहा है। जी, आप स्टार्ट हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जी। कमल जी आप हैं? हाँ जी। अच्छा जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी। बिल्कुल क्लियर। थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी कमल जी, हाँ थैंक जी, यू सो मच फॉर रीडिंग कमल जी। थैंक यू जी जो मौका दिया आपने मुझे रीडिंग के लिए। मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879 to 1953, पत्रकार और व्यवसाय। भोजन यहाँ करने पर जी, मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर दूं कमल जी। बिल्कुल जी। हाँ, तो 8वां दिन जादुई तत्व, अब तक आप लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और जो ये 8th चैप्टर है हमारा 8वां दिन, उसमें जादुई तत्व। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये बता रहे हैं कि जादुई तत्व क्या है। और कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, इसका मतलब अब तक तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप 7 चैप्टर कर चुके हैं। तो इसका मतलब होता है अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो हमें हर जगह उत्सव दिखेगा, हम हर जगह एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास सैडनेस का कोई रीजन ही नहीं होगा, हमारे पास दुखों का कोई रीजन ही नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज में खुशियां ढूंढने लगेंगे। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड में हैं तो हर पल खुशियां हैं हमारे पास, हर पल हैप्पीनेस है। हाँ जी कमल जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ जी, देखिए क्या बोल रहे हैं कि भोजन से पहले ग्रैटिट्यूड करना या भोजन का धन्यवाद करना, ये परंपरा हमारी हजारों वर्षों से चल रही है। पर जो हम आज ये चीजें भूल चुके हैं, क्योंकि हम अपनी जद्दोजहद में अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें टाइम ही नहीं है खाने के लिए। क्या हो रहा है आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, हमारा घर में क्या रहता है, खाना पकड़ा दिया और टीवी ऑन कर दी कि वो फटाफट खाना खा लेगा। नहीं, गलत है ये। या हमारा क्या रहता है, एक हाथ में हम मोबाइल देख रहे हैं और एक हाथ से में हम खाना खा रहे हैं, या टीवी के सामने। आप देखिए कि मतलब क्या एनर्जी दे रहे हैं हम खाने को, कुछ भी एनर्जी, हम कैसी भी एनर्जी दे रहे हैं। अगर टीवी में कुछ भी चल रहा है, न्यूज चल रही है, न्यूज में हर तरह की न्यूज आ रही है, चाहे कहीं पर फाइट हो रही है, चाहे कहीं पर कोई मरा है, चाहे कुछ भी, मतलब आज हम इलेक्शन देखें, कुछ भी देखें, मतलब उसमें कंटिन्यू आपस में बहस हो रही है। हम खाने को क्या एनर्जी दे रहे हैं, हमारे खाने के साथ में यही एनर्जी जा रही है। या मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी मैसेज चल रहा है, समझ लीजिए कुछ कॉमेडी मैसेज ही चल रहा है,
तो भी हम क्या एनर्जी दे रहे हैं? हमारा खाने पे फोकस नहीं है, हमारा खाने पे कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में इतना बिजी हो गए। खाने को तो हम एक काम समझते हैं कि ये काम है, खत्म करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर हमें बताएगा आगे कि हमें किस तरह हम भोजन को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह ग्रैटिट्यूड हमारे खाने में ले सकते हैं। हाँ जी कमल जी। अच्छा, यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जो आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। अगर दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ, तो देखिए क्या बता रहे, क्या कभी हमने सोचा कि हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है खाने की, कितनी इम्पोर्टेंस है खाने की? हमने कभी सोचा? मतलब आज हमारे को भूख लग रही है, क्या आपका माइंड कहीं और चलेगा? एक तरफ तो आपको भूख लग रही है और एक तरफ आप काम करना चाह रहे हैं, कोई नहीं चलेगा आपका माइंड, क्योंकि हमारे को भूख लग रही, पर हमने इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है खाने को। हम उसको साइडलाइन करके चलते हैं कि ये तो एक साइड का काम है। आज भोजन की क्या इंपॉर्टेंस है आप सोचिए। उसके कारण हमारे को, अगर हम भूखे हैं तो हमें वीकनेस भी आएगी। हम फास्ट करते हैं, आप पूरे दिन भूखे रहिए, तो आज पानी की कमी हुई तो हमारी बॉडी के अंदर, या खाने की कमी हुई, हमें वीकनेस होएगी, हमारा दिमाग सही से काम नहीं चलेगा, या कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। तो पता चलता है अरे खाना ही नहीं खाया, अरे इतनी देर हो गई पानी नहीं पिया। तो हमें भोजन की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी और हमें भोजन को कृतज्ञता देनी पड़ेगी, और ये बड़ी बात है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कमल जी की वॉइस सबको स्लो लग रही है या मुझे ही थोड़ी स्लो लग रही है? नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम ठीक है। ओके ओके ओके। प्रेरणा जी करूँ रीड स्लाइड आगे? स्लाइड अप कर दीजिए दिव्या जी। हाँ जी। ओके। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उस समय लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। हाँ, तो देखिए ये जो पैराग्राफ है, मुझे लगता है कि इसको तो किसी को भी डिटेल में नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने ये पैराग्राफ कोविड के टाइम पर फील किया था। उस टाइम पर थोड़ा सा जब डिस्टर्ब हो गया था कि रेगुलर हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने खुद ने देखा होगा कि हमारी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई थी। फ्रूट और सब्जियां छोड़, अगर हमें किराने का सामान हुआ, ग्रोसरी हुआ, वो सब नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कितना परेशान हो रहे थे कि अरे घर में ये नहीं है, घर में ये नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था, बन सकता था कुछ और। बट हमारे को इतनी आदत हो गई है फ्रूट सब्जी या किसी भी चीज में, कोई भी चीज आज घर में नहीं है, हम तुरंत मंगा लेते हैं ऑनलाइन, हम लेने चले जाते हैं। तो इन सब की हमें आदत सी पड़ गई है। आप एक बार के लिए सोचकर देखिए कि अगर इनमें से एक भी साइकिल डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा।
मतलब अगर हम इसके पीछे जाएं तो आज सोचिए किसान कितनी मेहनत करता है, कैसे भी मौसम में, धूप में, बारिश में, ठंड में, उनको तो अपने फार्म पे जाना ही है, उनको फल सब्जियां उगानी ही है, और इनफैक्ट उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसा भी मौसम चल रहा है उससे प्रोटेक्ट करना है। बारिश में प्रोटेक्ट करते हैं वो, ठंड में प्रोटेक्ट करते हैं, ज्यादा गर्मी में भी सूख ना जाए उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो सोचिए अगर ये सब चीजें ना हुए तो क्या हमें रेगुलर सामान मिल पाएगा? क्या हम खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आज इसके पीछे देखिए फसल काट रहे हैं वो, फसल काटने के बाद वो पैक कर रहे हैं, पैकेजिंग वालों को देखिए, उसके बाद आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन देखिए, सब चीजों का मतलब ये पूरी एक साइकिल है। इसमें से अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ, अगर पैकेजिंग नहीं हुई तो हमारे पास फूड कैसे आएगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो वो पड़ा रहेगा, पूरा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा और हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो एक भी चीज डिस्टर्ब होती है तो ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और हम वापस उसी उस पर आ जाएंगे कि हमारे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं। आज ये देखिए कि हमारे लिए जो मांस लाते हैं या मछुआरे अपनी लाइफ को कितना रिस्क लेते हैं। मछुआरे आप देखिए हाई टाइड्स आते हैं, वहां पर पानी का इतना वो रहता है, कई बार उनको मिल पाती है फिशेस, कई बार नहीं मिल पाती है। सब तरह से अगर हम डीपली सोचें तो कितनी मेहनत कर रहे हैं सब हमारे लिए, और क्या हम उनको एक मिनट भी देते हैं ग्रेटिट्यूड का? नहीं देते। हाँ जी कमल जी, आगे हाँ पढ़ेंगे। जी। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और ये समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के में कितने सारे लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये कितना अच्छा, ये देखिए क्या बता रहे हैं कि विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है। इन्होंने जो ये पूरी साइकिल है इसको एज अ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से कंपैरिजन करा है इसका। मतलब ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि एक भी जना नहीं है तो वो बाकी सारे जो काम है, ऐसा नहीं होता कि वो दूसरा, उसकी जगह जो दूसरा म्यूजिशियन है वो कुछ और कर लेगा, या ड्रम वाला पियानो बजा लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी एक साइकिल होती है, उसमें सबका अपना अपना काम होता है। तो जब तक ये काम बटा हुआ है और इसको प्रॉपर जने अपने अपना जो भी जिनका फोटे है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखिए किसी दिन हम स्टोर पे जाते हैं, हमें सुपरमार्केट में कभी कोई चीज नहीं मिलती, हमें कॉफी चाहिए और वो नहीं मिलती, हम उनको क्या बोलते हैं? भैया कभी भी आए तो प्लीज आप अपडेट कर दे, या मैं कब आऊं, कब तक आ जाएगी। और सोचिए अगर हमें ये सब चीजें नहीं मिले तो क्या हुए हमारी लाइफ। कॉफी हाउसेस, आप किसी कॉफी हाउस जा रहे हैं, आज संडे है, वीकेंड है, हम रेस्टोरेंट में खाना मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, या कॉफी हाउस जाते हैं और हमें वहां पर कॉफी ना अवेलेबल हो, या खाने पीने की चीजें ही नहीं मिले, कि नहीं आया आज तो अब मार्केट से सामान, आज ये समझिए कि मंडी में कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो क्या बोलेंगे हम? हमारा रिएक्शन क्या होएगा? आज हम प्लेन में ट्रैवल करता है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, सब जगह जाते हैं, वहां पर कहीं पर भी जो हमारी ये फूड चेन है ये डिस्टर्ब होते से हम कहाँ से ट्रेन में पानी लेंगे, कहाँ से हम फूड लेंगे? और एरोप्लेन, फ्लाइट में देखिए आप, फ्लाइट में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारा कि कहीं पर भी हमें फ्लाइट में अगर अंदर कुछ भी चीज अवेलेबल ना हो तो हमारी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या हम एक मिनट का ग्रेटिट्यूड भी करते हैं? हॉस्पिटल्स में अगर बोला जाए कि दूध नहीं है, पानी नहीं है, कैसे कैसे ये संसार चलेगा, कैसे ये सृष्टि चलेगी? कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए फार्मर्स।
और प्रकृति की, जो ये प्रकृति की इतनी सुंदर देन है, फूड प्रोडक्ट्स उनकी। आगे बढ़ेंगे कमल जी। जी, भोजन एक उपहार है। ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो इसमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायी पानी। हाँ जी। यदि आगे की भी कंप्लीट कर दूं क्या? हाँ जी। तो जी। देखिए क्या बोल रहे हैं, भोजन एक उपहार है, और ये सच में हमें मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है जो हमें प्रकृति दे रही है, जो हमें भगवान दे रहा है। क्योंकि प्रकृति भोजन उगाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, आप देखिए, पोषक पदार्थ चाहिए, पानी चाहिए। एक बार के लिए आप लोग सपोज करिए कि पानी जैसे वाटर कट होता है, पावर कट होता है, पानी वाटर कट हो गया है, आप सोचिए आपकी लाइफ एक दिन में डिस्टर्ब हो जाती है। हम हर जगह जगह स्टोर करके रखते हैं पानी को। और अभी जो लोग बैंगलोर साइड रह रहे हैं, तो वहां पर इस बार रेन्स नहीं हुई है, रेनिंग नहीं हुई है, तो कितनी डिस्टर्ब हो गई है लाइफ। एक बार के लिए पानी के बिना अपनी लाइफ सोच के देखिए, हम कैसे तो बाथरूम में काम करेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीजें, सब पानी, पानी के बिना इम्पॉसिबल है। आज वाहन हुए, हम कहीं पर भी आते जाते हैं, उसमें पानी चाहिए। हॉस्पिटल्स में, ईंधन में, ईंधन मीन्स हम खाना बनाते हैं, उसके अंदर पानी चाहिए। खनन, कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो कोई भी तरह का मेटल हो, चाहे वो कोई भी तरह की क्रॉप्स हो, पानी के बिना सब चीज इम्पॉसिबल है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में बहुत बड़ा रोल है पानी का। आज कपड़ा नहीं बनेगा अगर पानी ना हुआ तो। कोई भी प्लास्टिक की, आपके आसपास आप कोई चीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कांच देख रहे हैं, कोई मेटल की चीज देख रहे हैं, सबके अंदर अगर हम डीपली जाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी का यूज हुआ है। और हमारी दवाइयां बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है बन। तो हर चीज को बनाने में पानी चाहिए ही चाहिए। तो हम पानी को ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मैं ये नहीं बोलती कि आप पानी को लेकर बैठिए और उसके अंदर खूब सारे मंत्र जाप ये सब करिए, नहीं। सिर्फ एक थैंक यू बोल देना, या उसके मतलब उसको इतना ग्रैटिट्यूड, उस पर कॉन्सेंट्रेट तो करिए। आप पानी पी रहे हैं, एक बार प्यार से आप पानी को देखिए तो सही। ये तो अंदर से तो फील करिए कि ये जीवनदायक है पानी, ये मेरे जीवन के लिए कितना जरूरी है। पानी पानी जीवनदायक पानी, मतलब आप खाए बिना रह सकते हैं, पर पानी के बिना तो असंभव है जीवन। और हम मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु सबका। और ये जो पूरी साइकिल है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। हम में से कई लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, फिश किसी और इंसेक्ट को खाती है। आज शेर हुआ, वो किसी और को खाएगा। तो सबके लिए इसमें से नॉनवेज वाले हमारे एनिमल्स भी हैं और वेज वाले भी हैं, जैसे गाय हुई। तो सबको अपने जीवन के लिए पानी और खाना चाहिए ही चाहिए। आगे पढ़ेंगे। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेंस एस्ली, 1907 टू 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। हाँ जी। तो देखिए,
पानी जो है उसको जादू बोला है, पृथ्वी पर एक जादू है। हम में से बहुत से जने जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं भी जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनफैक्ट कलर्ड वाटर थेरेपी भी होती है। और एक और चीज मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूंगी कि आप लोग जो आपकी रूटीन की जो बॉटल है, जग है, उस पर जो भी आपकी अफर्मेशन है उसको आप चिपका दीजिए, और वो आप उस पानी को पीजिए। एक बार उस अफर्मेशन को बोलिए और पानी पीजिए, या आप उस अफर्मेशन के बारे में सोच के पानी पीजिए, और फिर आप उसका फर्क देखिएगा आपकी लाइफ में। हमारे घर पर जो पिरिंडा होता है, जहां पर हम मटकी या हमारा आरओ रखते हैं, उसको भरते टाइम आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, या अपनी कोई अफर्मेशन बोलिए, या सिर्फ ये बोलिए कि ये भगवान ये पानी या यूनिवर्स ये पानी मेरे पूरे घर परिवार को स्वस्थ रखे, मेरे जीवन को स्वस्थ रखे, और फिर आप उसका मैजिक देखिए। जो कलर्ड वाटर थेरेपी होती है कि ब्लू बॉटल में पानी रखने से ये होता है, ग्रीन बॉटल में पानी रखने से ये होता है, धूप में इन बॉटल्स को रखा जाता है और उसकी रेज से ये पानी चार्ज होता है और फिर इसको लिया जाता है। तो अमेजिंग चीज है। अगर हम डीपली इसमें जाएं तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बनाई है भगवान ने। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे कमल जी। जी, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। पढ़ लीजिए एक और ये वाला पैराग्राफ भी, नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। जी, अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप अपना भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इसके केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, इसकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षक के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ जी, तो देखिए कितनी अच्छी चीज बताइए। ये मैं रेगुलर आपको बोल रही हूँ कि भोजन के लिए और पानी के लिए कृतज्ञता कितनी जरूरी है। और हम ये एक बार के लिए सोचें कि हमारे पास ना पानी है ना भोजन है, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन सरवाइव कर लेंगे, पर हम सोचें कि हम आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। और हम क्या, हमारे आस पास कोई भी नहीं रह सकता। तो ये जो चुनौती है, इसको हम आनंद में भी जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? ग्रैटिट्यूड करके। क्योंकि हमें जो इतना सुंदर उपहार दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, उसी के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और फिर देखिएगा आप इसका चमत्कार। और जो ये लिखा है कि जो न्यूटन की प्रक्रिया है, क्रिया की वापस जो प्रतिक्रिया होती है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैंने कहीं पर पढ़ा था, जापान के अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज की जब स्कार्सिटी होती है तो वो लोग थोड़े दिन के लिए उस चीज को यूज करना सब जने बंद कर देते हैं। फिर जब उसकी बहुत अच्छे से उसका प्रोडक्शन हो जाता है लिमिटेड उसके अंदर, फिर वो लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक मैं मेरे घर के अंदर खूब भर लिया, और पता चल रहा है कि कमल जी को तो वो चीज मिल ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोगों ने इतना भर लिया है कि मुझे जरूरत भी नहीं है, और कमल जी जैसे बहुत लोगों को वो चीज मिल नहीं पा रही क्योंकि मैंने सरप्लस कर रखा है उसको। तो किसी भी चीज की जब कमी आती है तो वो लोग
बंद कर देते हैं उस चीज को यूज करना थोड़े टाइम के लिए, और फिर जब उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है जितना जरूरत है, तब फिर वो लोग वापस, तो जिससे क्या होता है कि उसकी जो आपूर्ति है वो प्रॉपर वे में होती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर का होता है। तो ये जो चीज है, और जहां पर भी भूख से मर रहे हैं, मैं ये बोलूंगी कि आज हम में से सब जने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, या मोबाइल पर भी हम सर्च करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इनमें से हमें कहीं पर भी दिखता है कि यहाँ पानी नहीं है, या यहाँ के लोग स्कार्सिटी से मर रहे हैं, या यहाँ पर खाने की वो हो रही है, या कहीं पर हमको पता चलता है बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप उनके लिए प्रे करें, और फिर देखिए होता है, एनर्जी का असर होता है। एनर्जी इज द फ्यूल। तो बिल्कुल होता है। आज जब हम सब जने, आज अपने यहाँ पर जो भी अभी 155 156 जने हैं, हम में से जब इतने जने भी उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे या उनके लिए प्रे करेंगे, तो बिल्कुल एनर्जी जाएगी। तो असर तो होता है। तो सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए मन में सोचिए कि भगवान इनको सब कुछ मिले, या जहां पर बाढ़ है उनके वहां पर उनको अच्छे से खाना मिले, सूखा है जहां पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं, तो उनके पास भी खाने की प्रॉपर आपूर्ति हो। हमें सिर्फ इतना सा कहना है, इतना सा करना है। गॉड ब्लेस देम, भगवान उनकी रक्षा करे। फीलिंग्स इज द फ्यूल। हाँ जी कमल जी। जी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू का को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने हाँ जमाने में पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कोई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ एक बार रुकेंगे कमल जी। हाँ जी। तो देखिए ये कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं कि अवलोकन की प्रक्रिया जो है वो उसमें इतना परिवर्तन कर देती किसी भी चीज में, जो अगर हम उसको कंसंट्रेट करें, हम उसको थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को कि पहले के लोग क्या करते थे। आज हम ये मोबाइल टीवी इन सब चीजों का मतलब यूज करते हैं खाना बनाते के टाइम या खाना खाते टाइम, ये सब करते हैं। पर पहले के लोग हाथ जोड़ के खाना खाते थे, और उसके बाद खाना खत्म हुए बाद भी उसको धो देते थे। मैंने मेरे खुद के घर में देखा है, मेरे पापा वगैरह आज भी करते हैं। हम मैं नहीं करती थी, पर जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ तब से मैं खुद करने लगी हूँ। और मैं आपको सच में बोलना चाहूंगी, मतलब मेरी जो बड़ी है दिव्या, उसको कितनी बार शेयर करती हूँ, मेरे घर में अबंडेंस है खाने की। इतने गिफ्ट्स आते हैं, इतनी खाने पीने की चीजें गिफ्ट्स में आती है, चाहे मैंगो के सीजन में मैंगो, ड्राई फ्रूट्स के सीजन में ड्राई फ्रूट्स, कहाँ से आता है, कौन लाता है। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, हमेशा फ्रिज भरा रहता है, हमेशा डब्बे भरे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। और ये एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, हम आज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं पर भी बहुत टेस्टी प्रसाद है, क्यों? वो तो आप घर में भी बनाते हो।
तो वहां की एनर्जी का क्या फर्क है फर्क, एनर्जी का फर्क है। वहां पर जो मंत्र जाप हो रहे हैं, जो उच्चारण हो रहे हैं वहां पर, उनसे वो जो एनर्जी है वो उसमें आई है, वो फीलिंग्स उसमें आती है, और 100% फर्क पड़ता है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग डेली जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें पीछे कहीं पर भी अपने मोबाइल में, टीवी में, या आजकल ये जो एलेक्सा वगैरह हो गया है, इन सब में कहीं पर भी आप कुछ भी मंत्र जाप कुछ भी लगा दीजिए। सुनने का भी फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि मैं कैसे करूं, मैं तो खाना बना रही हूं। नहीं, एक जो उसमें जो वाइब्स आ रही है खाने, बहुत फर्क है। मंदिर का प्रसाद क्या होता है, वो प्रसाद। और एक और चीज बहुत अच्छी शेयर करना चाहूंगी, मैंने कहीं पर पढ़ी, श्री श्री रविशंकर जी का जो है बेंगलोर के अंदर जहां पर दवाइयां बनती है, वहां पर कंटिन्यू उनके जाप चल रहे होते हैं, और जो लोग बना रहे होते हैं उनको भी कंटिन्यू बोलना पड़ता है। जैसे कि हम गुरुद्वारे में देखते हैं कि वहां पर सब नाम ले रहे होते हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आप चॉपिंग कर रहे हो तो वाहे गुरु। तो वैसे ही वहां की दवाइयों के अंदर भी वो चीज है, मुझे किसी ने बताई थी। तो वो वहां पर उनके उसमें काम करते हैं, और उन्होंने मेरे को ये बहुत ही अमेजिंग चीज बताई। तो अमेजिंग है मतलब ये सब चीजें। तो वाइब्स का बिल्कुल फर्क पड़ता है, फीलिंग्स का बिल्कुल फर्क पड़ता है, और ग्रेटिट्यूड का तो 100% पड़ता है। चलिए कमल जी आगे बढ़ेंगे। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने से पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं आप। एक बार के लिए सपोज करिए, जैसे कि अपने घरों में हमने कई बार देखा होता है कि आज आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं और आपका हस्बैंड और बच्चे कुछ भी ना बोले, तो कैसा लगता है हमारे को। हम उनसे 4 बार पूछते रहते हैं, कैसा बना, कैसा बना, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है। हम उनसे 4 बार, क्योंकि हमें भी वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हमें भी चाहिए कि अच्छा बनाया, हमको भी लगता है कि कोई तो ये बोले। तो क्यों ना हम भगवान की को भी 2 वर्ड बोल दे, 2 ग्रेटिट्यूड के शब्द बोल दे कि कितनी अच्छी चीजें बनाई है। आज सोचिए, मतलब मैं आज सोचती हूँ मैंगोज में आप देखो कितनी सारी वैरायटी है, हम उसके अंदर भी छांट के लेते हैं, ये वाला खट्टा है इसका ये बनाएंगे, ये वाला मीठा है इसका आमरस बनाएंगे, इसको ऐसे खाएंगे, इसको ये करेंगे। कितनी सुंदर चीज है, क्या सुंदर चीजें अगर देखा जाए तो। और एक साल मैंगो कम आए तो देखो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस बार तो मैंगो खाए नहीं, इस बार तो आम नहीं आए, इस बार तो आम ये वाले नहीं खाए। तो आप देखो कितनी अच्छी चीज है। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप खुद अपनी तारीफ करिए। आप खुद खाना खा रहे हैं, एक एक कौर का स्वाद लीजिए, किस किस का स्वाद आ रहा है, और खुद की तारीफ करिए। मैं तो खुद को बोलती हूँ, मैं मतलब इसमें गलत नहीं बोलूंगी, मेरे हस्बैंड तो बहुत तारीफ करते हैं मेरे खाने की, मैं तो खुद भी करती हूँ कि वाह यार क्या बनाती है, मस्त खाना बनाया आज तो, अमेजिंग, क्या टेस्टी सब्जी। खुद के हाथ को चूमिए। क्या हम ब्लेस्ड नहीं है, हमारे पास इतने सुंदर हाथ हैं, या हमारे टेस्ट बड्स इतने स्ट्रांग है कि हम इतना अच्छा खाना बना पाते हैं। तो खुद को शाबाशी दीजिए, खुद के हाथ को चूमिए, और ऐसे करिए, क्या खाना बनाया यार, खुद की तारीफ क्यों नहीं करेंगे। और ये चीज आप खुद फील करेंगे कि कितना मजा आएगा आपको डाइनिंग पर, जब आप इस तरह का ग्रेटिट्यूड करके खाएंगे या खिलाएंगे।
या आपकी फैमिली भी खाएगी, आप उसको देखिएगा कि कितना मजा आता है उस खाने के अंदर। हाँ जी कमल जी। हाँ जी। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई भी चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। हाँ जी, आगे पढ़ लीजिए। जी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिसमें मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन और या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है। इसके लिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हाँ जी, मैं इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप लोग ना, मतलब अगर कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, उसको भी ग्रेटिट्यूड करके लीजिए। ऐसा नहीं लगता कि आज हम कई जनों, मैंने देखा है मेरे आसपास भी बहुत जनों को देखा है, जो लोग मेडिसिन को ऐसे कोसते हैं कि मतलब क्या चीज है, अरे क्यों कोसना है, वो उससे हमारी लाइफ बेहतर हो रही है। आज समझ लीजिए कोई किसी भी चीज की ले रहा है, चाहे थायराइड की ले रहा है, चाहे बीपी की ले रहा है, तो क्या वो मेडिसिन हमारे बीपी को कंट्रोल नहीं कर रही? क्या वो मेडिसिन हमारे थायराइड को कंट्रोल नहीं कर रही? तो क्यों ना हम उसको ग्रेटिट्यूड करके लें। उस मेडिसिन को सिर्फ ये बोलना है, मेरे स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद। या उसमें भी आप डालिए तो सही ग्रेटिट्यूड, वाओ मेरी लाइफ, मेरा बीपी मस्त रहता है इससे, क्या कंट्रोल में है मेरा बीपी, या आज मैं उस बीपी के कारण चल फिर पाती हूँ, तो ड्यू टू दैट मेडिसिन। कैसे पॉसिबल हुआ है ये सब चीजें? तो क्यों ना दे हम मेडिसिन को भी ग्रेटिट्यूड, हर खाने वाली चीज को, हर पीने वाली चीज को। और मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप सबके सामने या रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत तेज तेज ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते, तो सिंपली आपका एक वो बनाइए कि मैंने उसको अगर इस तरह देखा है, उसको ब्लिंक करिए आंखों से, तो मीन्स आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। या सिंपली ऐसे कर दीजिए तो मीन्स आपने थैंक यू बोल दिया। आज संडे है, हम में से बहुत जने बाहर जाएंगे, एक एक चम्मच टेस्ट करके देखिए, कुछ भी खा रहे हैं तो उसका स्वाद तो लीजिए। और एक और चीज मैं जो शेयर करना चाहूंगी, पोषण कंट्रोल। जब हम हमारे खाने को कंट्रोल करते हैं और एक एक चम्मच धीरे धीरे चबा कर 32 टाइम्स खाते हैं, तो ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। और ये मेरा आजमाया हुआ है, डेफिनेटली 100% हेल्प करता है। आप उसको, क्योंकि आप उसको आंखों से अपने सेंसेस से फील कर रहे हो और उनसे खा रहे हो, तो आपका पेट जल्दी भरेगा, क्योंकि आपने उसको फील करके खाया है। हम सबसे पहले हमारी आंखों से खाते हैं खाने को, देखते से कैसा लगता है, वाओ यार ऐसी इच्छा हो रही है तुरंत खा लो, या मुंह में पानी आ गया। तो ये सब क्या है? ये ग्रेटिट्यूड ही तो है। हाँ जी। जी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके
एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। हाँ जी। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है अभी हम इस जर्नी के अंदर आप लोग में से कई जने आए हैं, कई जने बहुत टाइम से कर रहे हैं, कोई बात नहीं ना। तो हो सकता है हम कभी भूल भी जाएं कि नहीं करा, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि वाओ मैंने आज रायता खाया था, कितना टेस्टी था ना, उसमें ककड़ी का कैसा टेस्ट आ रहा था। जब भी आप बैठे हैं रात में, जब हम रात के अंदर ग्रेटिट्यूड हमारी प्रैक्टिस करके हमारा जो मैजिक रॉक है उसको करके सोते हैं, उस टाइम भी सोच लीजिए एक सेकंड के लिए कि कितना टेस्टी रायता था ना, क्या रोटी थी यार, सब्जी तो बहुत टेस्टी थी, पनीर कैसा सॉफ्ट पनीर, वाह। मतलब आपने अगर इतना सोचकर भी वो फील कर लिया ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, फिर आप चूकेंगे नहीं। और जो मजा आने लगेगा आपको बनाने में, खाने में, दोनों में, बहुत ही अच्छी चीज है ग्रैटिट्यूड। और मैं आप लोगों को एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आप खुद अपनी हेल्थ के अंदर इसका फर्क देखिएगा। एक बार आप करके देखिएगा और फिर आप अपनी हेल्थ के अंदर इन सब चीजों का फर्क देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हाँ जी। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। हाँ जी। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे आसपास इतनी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने को, और जब आप धीरे धीरे एक एक चीज के लिए करने लगेंगे तो आप अपने आसपास मैजिक मिरेकल्स होते देखेंगे। और ये बिल्कुल सही है, हम में से सब जनों ने ये चीज फील करी है। और जो लोग आप में से नए हैं वो भी कुछ कुछ तो उनकी लाइफ में धीरे धीरे से चमत्कार, छोटे छोटे से मैजिक तो होने स्टार्ट हो ही गए होंगे। तो बहुत अमेजिंग जर्नी है ये। और सिर्फ आपको स्टार्ट थैंक यू से करना है, सिर्फ थैंक यू बोलकर तो देखिए। आज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप वेटर को थैंक यू करिए, जो स्विगी जोमेटो उन लोगों से आए हैं उनको थैंक यू करिए। आप अगर उनसे लेते टाइम करना भूल गए तो सिर्फ सोचिए कि आपने कैसे लिया, आपने उनको कैश दिया, क्या करा, जो भी आपने पेटीएम करा, जीपे, ऑनलाइन पेमेंट करा, तो वो सोच के देखिए, उससे आप करके तो देखिए, सिर्फ इतना सा थैंक यू फील। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी। तो ये फर्स्ट तो जो आपकी जो डेली की प्रैक्टिस है वो ही है कि दोबारा पढ़े। आप जो मॉर्निंग के अंदर जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वाली प्रैक्टिस है कि आपने जो भी ग्रेटिट्यूड लिखा है सिर्फ उसको लिखना है, उसके बाद उसमें फीलिंग्स डाल के उसको पढ़ना है, और अंत में धन्यवाद 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 कहना है। और जितनी ज्यादा हो सकती है उसमें फीलिंग्स डालिए और ग्रेटिट्यूड फील करिए। आज कुछ भी आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और इसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। हाँ। तो वही बात है कि अब तो इवनिंग हो चुके हैं, अब तो हमारा डिनर या हाई टी बचा है, लंच हो गया है। तो लंच के लिए भी मैं ये बोलूंगी, ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी, कि वो फील करिए कि आज हमने क्या खाया था और उसमें भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। और इवनिंग के लिए डिनर में जो भी आप खाने पीने जा रहे हैं उस पे थैंक यू बोलिए, उसको धन्यवाद कहिए, जोर से कह सकते हैं तो बहुत ही बहुत अच्छी बात है।
सबको इन्वॉल्व करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, उनको भी ये सब चीजें आप सिखाइए। और चाहे तो जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या अपनी आंखों से भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी फीलिंग्स आए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस होती है मैजिक रॉक की, वो आपको एज यूजुअल जैसे आप डेली उसको करते हैं वैसे ही करनी है आपको। दिन भर में जो भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है उसको करिए, खाने के बारे में सोचिए, बहुत ग्रेटिट्यूड दीजिए और खुद के हाथों को छूइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। थैंक यू कमल जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और कमल जी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्रिस्प रीडिंग, बहुत क्लियर रीडिंग। थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रेरणा, बिकॉज आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट पर्सन थे। बिकॉज आप देखो, जो इंसान फॉलो करता है ना जिस चीज को, अगर वो एक्सप्लेन करता है तो उसका एक एक अलग ही वो होता है, क्योंकि उसको गहराइयां पता होती है। एंड प्रेरणा खाने पीने के मामले में मतलब वो बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ग्रैटिट्यूड एंड मतलब इस चीजों को जीती है, एक्चुअली जीती है। और मुझे भी बहुत बार अपने एक्सपीरियंस बताते रहती है, या मतलब समझाते भी रहती है। सो रियली ब्यूटीफुल। सो प्रेरणा, आप लोगे क्वेश्चंस? हाँ जी, ठीक है। कोई का भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग हैंड रेस कर लो प्लीज। हाँ, आपको कहीं पर भी कोई पैराग्राफ या कुछ समझ ना आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करें वर्षा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेरणा जी और दिव्या जी बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। लेकिन मैजिक डस्ट मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन वो एग्जैक्टली मैजिक डस्ट कैसे उसको इस्तेमाल करना, क्या होता है, वो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वो चैप्टर आएगा अभी मैम, अभी ये चैप्टर नहीं आया, मैजिक डस्ट वाला 10th चैप्टर है। नहीं, इसमें अभी दिया है यही ना है मैजिक डस्ट दिव्या। छिड़को करके। वो अच्छा फूड पे है, वो शेकर है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो इसमें कुछ भी नहीं है वर्षा जी, सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स, हम कोई डस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो ग्रेटिट्यूड है, वो ही मैजिक है, वो ही मैजिक का काम करता है। तो आपने फीलिंग्स डाली, आप किसी के सामने यूं यूं नहीं कर सकते हैं, अगर हाथ को ऐसे करना है तो मत करिए। मतलब उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि आप उंगलियों को ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही एक शेकर जो अपने सॉल्ट एंड पेपर शेकर हो सकते हैं, उससे भी आप फील करिए कि मैं मैजिक डस्ट डाल रही हूँ, ये खाना आज बहुत अच्छा हो गया है, इससे मेरी पूरी फैमिली का स्वस्थ हो गए हैं, मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स। कुछ भी फीलिंग्स है ये, ओके ओके आपको अपनी फीलिंग्स डालनी है सिर्फ, और उसको देखिए, आप देखकर भी कर सकते हैं, उसको बहुत 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 थैंक यू बोल सकते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और 1 सेकंड का टाइम देकर आप फार्मर्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, सबको आप 1 सेकंड, मतलब डेली का कोई अपने को खाने से पहले हाफ एन आवर नहीं देना है। ओके। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके प्रैक्टिस में आने लग जाएगी चीजें, फिर आपको वो नहीं लगेगा, एक बार के लिए आपको लगेगा कि ये टास्क है, बट फिर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आ गई ना फिर तो आपकी। आप बना रहे हैं तो भी ग्रेटिट्यूड करिए ना, मैंने वो ही बताया, बनाते टाइम भी आप सबको याद करिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ खाते टाइम, बनाते टाइम भी आप फार्मर्स को कर सकते हैं, क्रॉप्स को कर सकते हैं, जो हमारा सब्जी वाला जो वेंडर है उसको कर सकते हैं, सुपर स्टोर्स को कर सकते हैं। बहुत 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 चीजें अगर आप डीपली इसमें जाएंगे। आई थैंक होप यू आपको थैंक क्लियर यू। हुआ होगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए आइकन बना रखा है, हम कैसे नाम लें। प्लीज अपना नाम जो भी होता है ना ठीक से लिखिए। समझ ही नहीं आ रहा कैसे अनम्यूट करेंगे। दीपिका जी अनम्यूट कीजिए, जिन्होंने आइकन बनाया वो अपना नाम लिख ले तो हम अनम्यूट कर पाएंगे। जी दीपिका जी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Wonderful explaining.
एक मैम मेरा ना काफी दिनों से एक डाउट है। वैसे तो मैं ग्रेटिट्यूड भी हमेशा से ही करती हूँ और खाना बनाते समय भी मैं कुछ अच्छा मतलब भजन वगैरह ही लगाती हूँ या कुछ भी ऐसा। तो एक ना मेरा क्वेश्चन काफी दिनों से था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। मतलब वो बाहर का ही खाना चाहते हैं और घर में हम जो भी बनाते हैं ना उसमें वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे नुक्स निकालना कि ये ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, ये मुझे पसंद नहीं है, या कुछ भी हम पूछते हैं कि क्या खाना है तो मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो इस चीज के लिए हम कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि बच्चों को अगर हम बोलते हैं कि तुम इसमें नुक्स मत निकालो ये ठीक नहीं होता है तो भी उनको नहीं समझ में आती है ये बातें। तो देखिए, उसके लिए मैं हम क्या कर सकते सबसे हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो हमने आज तक मैम से सीखा है, हमारी गुरु से, कि हमें दूसरों को चेंज नहीं करना, हमें हम्म। अपने आप को करना है। हमें किसी और को नहीं सिखाना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो जो आप ये बोल रहे हैं कि बाहर का जंक फूड खाते हैं करते हैं, कोई बात नहीं, सब खाते हैं। अगर आप ये एनर्जी दे रहे हो कि जंक फूड खाते हैं उनसे उनकी हेल्थ ये होएगी, वैसा होएगा, वो होएगा, तो वो वैसा होएगा। हम ही एनर्जी अच्छी दें ना, कि वो उस फूड के बाद भी बहुत स्वस्थ हैं। यस और मैम। हम ये ग्रेटिट्यूड करने लग जाए, हम ये अफर्मेशन करने लग जाए कि वो हमारे घर का खाना खाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आप खाने को एनर्जी दीजिए ना कि मेरे घर को, मेरे सभी परिवारजन को ये खाना बहुत पसंद आ रहा है, वो बहुत खुश होकर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़े। आप खुद अच्छा सोचिए, आप उनके लिए अच्छा सोचिए कि जो भी वो खाते हैं उनसे वो स्वस्थ हैं। थैंक यू मैम। आप करके देखिए प्रैक्टिस। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संगीता जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो, जय श्री कृष्ण। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिन इनका अभी ये क्वेश्चन है, इसके लिए ये चीज मैं डेली आजमाती हूँ। अपना भोजन बनाने के बाद उस पर मैजिकल डस्ट डालती हूँ और उसके बाद प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह भगवान, ये जो भोजन बनाया है ये सब लोगों को खूब पसंद आए, सब शौक से खाएं और सबको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। ऐसा करके आप अपने परिवार के जन को भोजन परोसेंगे तो वो बहुत आराम से खाएंगे और उनकी सेहत में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरी ये शेयरिंग है। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे अभी चैप्टर को जब समझाया था तब भी मैंने बोला था कि अगर आप अपने घर में घड़ा भर रहे हैं, मटकी भर रहे हैं, आरओ भर रहे हैं, तब भी अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे कि ये पानी मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रख रखा है, या आप वहां पर भी अफर्मेशन देंगे कि मेरे बच्चे इस पानी से, इस खाने से बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़े। वाह। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू प्रेरणा जी। आप थैंक यू लोगों ने सो मुझे मच मौका कमल जी। दिया, आपने मुझे मौका दे दिया कि आज मैं रीड कर सकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग कमल जी, थैंक यू। थैंक यू जी, और थैंक हमें यू। भी बहुत अच्छा लगा कमल जी आप आए। एक्चुअली वही आज आचार्य सर को बोला था कि सर कमल जी से पूछो अगर रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत सुंदर रीडिंग। हाँ जी बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू। शुभदा जी अनम्यूट करो प्लीज, अनम्यूट करें शुभदा जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू मैडम, आप सबको सुन रही हूँ, सबका धन्यवाद है। मैं पहली बार शेयरिंग कर रही हूँ तो वाह। थोड़ा मैं दरअसल लास्ट ईयर से इसमें जुड़ी हूँ। मेरी ननंद है वैशाली वडनेरे, जो कि नागपुर से ही है, मैं भी नागपुर से ही हूँ। तो उसने क्लास की थी, उसने सब सीखा था, तो उसने हम कुछ 10-15 लेडीज को लिया, सबको बताया, तो हम उसमें फिर जुड़े।
उसने हमारी 28 दिनों की पूरी क्लास ली, मैजिक बुक हमसे करवाई। तो छोटे छोटे उसमें हमको फर्स्ट टाइम तो हमको कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ में ये कर रही थी। तो छोटे ड्रीम भी उसने मुझे बोले थे लिखने को, तो उसमें से मेरे 2-4 ड्रीम भी पूरे हुए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, ये तो हो रहा है। धीरे धीरे मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती रही। सुबह अमृत वेला में उठती थी और मुझे बोला गया था कि 3:22 पर भी उठो, यूनिवर्स को कुछ मांगो तो वो होता है। तो मैंने वो भी किया, यानी बिना अलार्म के, बिना इसके ही मैं उठकर करने लग गई। उसके बाद में मैजिक स्टोन तो है ही, उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता था कब नींद लग गई, सब उसको बता दिया। सुबह के भी बारे में मैं उसको बता देती थी कि मुझे कल ऐसा ऐसा करना और ये मेरा सब हो जाएगा, तो वो भी मेरा होने लग गया। तो वैसे परिवार वाले तो कोई मेरे को इतना ये नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने विश्वास था कि ये एक दिन ये लोग मुझे मानने लगेंगे कि अरे मम्मी जो कर रही है या मेरी वाइफ जो कर रही है ये होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का इंक्रीमेंट का टाइम आ गया। मैं लास्ट मार्च से जुड़ी थी, तो अप्रैल मई से इसका शुरू हो जाता है। और अधिकतर इसके कैसे 4,000 5,000 या ऐसे कुछ तो भी बढ़ता है। तो मुझे ऐसा बताया था कि अगर वो जहाँ जॉब करते हैं उसके अगर बॉस को भी ग्रेटिट्यूड दो तो भी अच्छा अपने को ये मिलता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया उसमें कि धन्यवाद अर्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पंकज को बहुत लाइक करते हो, उसके काम को बहुत पसंद करते हो और आपने उसकी सैलरी 50,000 कर दी। मैं ये लिखकर मैंने छोड़ दिया। मैं रोज जो लिखती थी वैसे मैंने लिख दिया। और जून के पहले वीक में जैसे ही संडे की कुछ तो भी था, मैं ऐसी गैलरी में बैठी थी और मेरा बेटा एकदम आया और मेरे को मेल बताया उसने। बोले मम्मा देखो ये क्या आया। मैंने कहा क्या है? तो बोले मेरी इंक्रीमेंट हो गई है। तो मैंने ऐसा पढ़ा और मैंने कहा मेरे को अमाउंट बता कितना है। तो उस पे डायरेक्ट 50,000 लिख के था। वाओ। तो मैं शॉक। मैं 1 मिनट में वहां से, मैंने कहा रुक पंकज, 1 मिनट में जैसी भागी मेरा रजिस्टर लाई और मैंने फटाफट फटाफट वो पेज की मैंने कहाँ लिखा था और मैंने उसको फिर वो पढ़कर बताया। तो बोले हाँ मम्मा तुमने तो ऐसी की ऐसी लाइन लिखी थी। और बाप रे, वो भी इतना शौक हो गया। फिर झट से पापा को जाके बताया कि देखो मम्मा ने ऐसा ऐसा लिख दिया और ये तो सही में अमाउंट भी वो का वो एक्यूरेट, यानी एक भी रुपया इधर नहीं और उधर भी नहीं। तो उनको थोड़ा सा ये होने लग गया कि नहीं, अरे मम्मा जो भी कर रही है ठीक है। उसके बाद में राजन सर की एक बार मैंने नागपुर में सेशन अटेंड किया था। तो उन्होंने बताया था कि जैसे उनको ग्रैंड चाइल्ड होने वाला नहीं हो नहीं रहा था इन्हें, तो उनकी मिसेस से जो छाया जी है उन्होंने ऐसा लिख दिया था कि ये टाइम पे मुझे तो ये हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे भी बेटे के शादी को 5 साल हो गए, तो मैं उससे इतनी इंस्पायर हुई कि मैंने नहीं, तो मैंने आके रजिस्टर में ना ऐसा लिख दिया कि 2024 में मैं तो मैंने दादी बन गई हूँ। तो जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं, अभी तो 12 महीने अभी तो और जाने के हैं, देखे क्या होता है देखे। तो 1 फरवरी को मेरे बहू का बोले तो पीरियड नहीं आया और आज 12-15 दिन हो गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी सब पॉजिटिव आई है और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बात सच हो रही है। और मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि मैं ऐसा रियलाइज करती हूँ, ड्रीम देखती हूँ कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड ऐसी आई, ऐसी है, वो ऐसी सुंदर है, ऐसी है, तो मैं पूरा वो ऐसा इमेजिन करती हूँ कि नहीं ये तो है ही ऐसा। यानी मैं अभी तो सोच रही कि अभी अभी तो मैं शुरू हुई हूँ इसमें, तो मैं आगे और कितना हासिल कर लूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी वैशाली जो मेरी ननंद है उसको तो मैं बहुत थैंक यू करूंगी कि उसने मुझे इसमें जोड़ा। और मैं आप सबको सुनती हूँ, अरविंद सर जी को सुनती हूँ, एनी जी को भी सुना है, राजन सर की तो मैं आप बोलो तो यानी कि उनसे जब भी इच्छा हो मिलने की तो ऐसा लगता है कि चले जाओ अपन, इतना अच्छा लगता है वहाँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी अब इसमें जुड़े, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने लिखा था कि वो थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करे, तो वो अब चालू कर दिया उन्होंने। भले वक्त लगेगा लेकिन वो हो जाएगा एक दिन, वो सब मेरे साथ में ये सेशन करेंगे। वाओ, ऑसम, अमेजिंग शेयरिंग, मजा आ गया। थैंक यू क्या मैडम, बात थैंक है, यू। वाओ। आज मुझे बहुत और अच्छा लग बिल्कुल रहा है। आपने यहाँ पर इतने लोगों के सामने अफर्म करा है कि एक दिन मेरी पूरी फैमिली करेगी और बिल्कुल करेगी, ये तो बिल्कुल। यस, और
बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया आपकी शेयरिंग सुनने में, बिल्कुल दिल से अमेजिंग प्रैक्टिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू Thank टू प्रेरणा you, एवरीवन। sharing. Yes. प्रेरणा जी आप सच में हमारे लिए भी लकी हैं, इतनी जबरदस्त शेयरिंग आज हुई है। प्रेरणा जी का आना जो है इस सेशन के अंदर आज डेट है हमारा, और बहुत ही पावरफुल शेयरिंग, सच में मैं तो हाथ पैर थैंक यू जो है ना सर, एकदम थैंक बहुत यू। बढ़िया। और मेरे बहुत क्या आंखों बात है। से खुशी के आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। पर शुभदा जी, एक बात मैं आपको बोलूंगी, आपने शेयरिंग करते समय कुछ नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया। आपको जी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। जैसे हाँ जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी कमियां भी समझना पड़ेगा। जी हमें ना नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना। जी और जी मतलब जैसे मैम हमेशा ही हम लोग भी सबको बोलते, क्रिस्प बात करनी है हमें ना, कि जी ये ब्रेकडाउन था और ये मतलब आपकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा। इट्स वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, जब आप वापस सुने अपनी शेयरिंग को यूट्यूब या पे जा खुद या सुनना और खुद हाँ। ही एनालाइज करना कि कहाँ आपको वर्ड्स को समझने की जरूरत है। दरअसल मैडम वो फर्स्ट टाइम आज मैं बोल रही हूँ ना, वंडरफुल। तो देखिए, हाँ। हम और अभी और किसी ने भी एक दो जन ने शेयरिंग करी, अगर कोई मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मिराकल्स कॉज कर रहे हो, वो किस वजह से कर रहे हो? खुद की प्रैक्टिस की वजह से ना। यस यस यस, तो नहीं मैं आगे पूरी बढ़ना है। बिल्कुल वैसा ही करूंगी, बिल्कुल। Yes, आप खुद ही सुनिएगा और खुद यस ही यस, थैंक यू थैंक यू थैंक वाह। मैं एक और चीज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी, दिव्या जी, आचार्य जी और मृदुल जी बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ये जैसा जैसा बता रहे हैं वैसे प्रैक्टिसेस करिए और शेयरिंग जरूर करिए। आपके लाइफ में कोई भी एक चीज कुछ होती है, उससे दूसरे जने बहुत मोटिवेट होते हैं और उस शेयरिंग को इतने जने एनर्जी देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज इतने लोगों ने वाव 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 लिखा है, इतने लोगों ने कंग्रेचुलेशंस लिखा है, ये सारी एनर्जी शुभदा जी को जा रही है। तो आपको वो ही ब्रह्मांड में अफर्म करते हैं जो आपने शेयरिंग करी, और वो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो शेयरिंग जरूर करिए। वाह। और किसी की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज करें। कोई भी अनक्लैरिटी आज तक 8th चैप्टर तक। और देखिए, एक बात मैं आपको सबको बोलूं, ड्रीम सभी लोग लिख लिए होंगे अभी तक, क्योंकि आने वाले कुछ ही सेशंस में हमारे साथ आश्विन मैम आने वाले हैं यहाँ पे। सो आप लोग उसके लिए पूरी तरह से रेडी रहो और अपने अपने ड्रीम्स जो डे 0 पे जिस भी तरह से बता रखे हैं वैसे लिखिए। हर को अपने ड्रीम्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ, चलिए 2 हैंड रेज हैं, अभी 5:40 हुए हैं। प्रेरणा ले सकते हैं, है ना। हाँ, वर्षा जी अनम्यूट कीजिए। यस। जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ ये मैजिक बुक, तो रोज अपने को ब्लेसिंग्स लिखने हैं। और जैसे जैसे हम अभी तक के सब जो लेसन्स किए, उसमें बॉडी के लिए है, फिर उसमें अपने मतलब सक्सेस के लिए है, ये सब लिख रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे वो कंफ्यूजन है कि अफर्मेशन और ड्रीम्स कब लिखना है। देखिए, अफर्मेशंस और ड्रीम्स का चैप्टर आ गया है। तो आप लोगों को जिसने भी, दिव्या ने, मृदुल जी ने या आचार्य जी ने, जिसने भी समझाया होगा, तो ड्रीम्स कब लिखने मीन्स डेली नहीं लिखने हैं। आपको लिख कर एक बार के लिए छोड़ देना है ड्रीम्स। डेली ड्रीम्स का कोई भी अपना वो नहीं है कि डेली जैसे आप मैजिक रॉक कर रहे हैं या सुबह आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, उस तरह आपको डेली ड्रीम्स लिखने, डेली नहीं लिखने। और आपके ड्रीम्स भी बहुत क्रिस्प, बहुत क्लियर होने चाहिए। उसमें कोई आलतू फालतू इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका टारगेट, आपको क्या चाहिए ओके। उसके अच्छा। और किंतु परंतु अगर आपको है आपके ड्रीम्स में, तो आप छोड़िए, वापस सोचिएगा उसके बारे में, क्या आपको एग्जैक्टली चाहिए वो या नहीं चाहिए। जहां आपको ही डाउट है तो वो हमें यूनिवर्स नहीं दे। ओके ओके, और थैंक यू। अफर्मेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। अफर्मेशन को आप मतलब वैसे मत लीजिए, अफर्मेशन भी आपको डेली नहीं लिखनी है, लिखना आपको ग्रेटिट्यूड है सुबह। अफर्मेशन अभी आई नहीं है प्रेरणा मैजिक बुक में। हाँ,
अभी बहुत नहीं अलग चीज हो गई। तो इससे अभी यहाँ पर क्या होएगा, दूसरे जने भी कंफ्यूज होंगे। तो हम इसके बारे में जब भी आएगा बिल्कुल प्रॉपर, जब इसका टाइम आएगा तो आपको बिल्कुल मेंटोर्स बताएंगे जरूर से। महेश जी अनम्यूट कीजिए। यस महेश जी। हाँ जी, आत्मवंदन सभी को। दिव्या जी और आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। आज ही वाइफ एब्रोड से आई। अभी मैंने उसको सुबह बोला कि आप ये करिए, तो बोलती नहीं तुम कर रहे हो ना करो। अभी उसको इसमें जुड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपके बिहेव में और आपकी बातों में और आपके थॉट्स में जब वो धीरे 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 चेंजेस देखेंगे ना, पॉजिटिविटी है ना, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे। ये ही एक सिंपल फंडा है। देखो आपने बहुत बार देखा होगा ना कि बच्चों को अगर हमने समझाया तो वो नहीं समझते, बच्चे वही करते हैं जैसा वो हमें देखते हैं। ऐसा हम सब ने कोटेशंस पढ़ी हैं, व्हाट्सएप पे सब कुछ किया है। और आपके फैमिली मेंबर भी हमारे बोलने से नहीं, हम जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम जैसा चैलेंजिंग सिचुएशन में भी डील कर रहे हैं, हमारे को अपने आप में चेंज देखें कि अरे पहले तो ये ऐसे बात करती थी, अभी इनके सोच में इतनी पॉजिटिविटी, अब तो ये कोई भी बात को हंस के मतलब वो कर रहे हैं, इनकी बातों में ही अलग वो हो गया। वो आपको देखेंगे और वो अट्रैक्ट होंगे। सिंपल बात है कि काम हमें सिर्फ अपने आप पे करना है। आप ऐसे मैग्नेट बनने वाले हैं कि आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और उसमें टाइम लगता है। अगर जर्नी को ऑलरेडी मतलब इस तरह की चीजों से अनम्यूट रखें प्लीज अपने आप को सभी लोग, तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट अगर वो बहुत लॉजिकल पर्सन है ना, हर चीज को बहुत लॉजिक से देखना करना, तो कोई बात नहीं, वो टाइम लेता है पर टाइम जरूर आएगा। आप अपने ड्रीम्स में लिखो कि धन्यवाद भगवान, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर मैजिक बुक रोज सुबह पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। इस तरह के आप ड्रीम्स लिख सकते हो। अब ड्रीम्स में लिखे, अब आपने उसके बाद की जब ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो अपनी वाइफ के लिए रोज में ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। आप यही कर सकते हो। और ग्रैटिट्यूड आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में आ जाना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड को खाना है, ग्रैटिट्यूड को जीना है, ग्रैटिट्यूड के साथ सोना है, वो वाली चीजें जब आती है तो धीरे 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 फर्क पड़ने लगता है। हाँ, उसको पता चला कि जो मेरी फिजिकल चैलेंज मैंने आपको बताया था जनवरी में, उसके बाद आज उसने फर्क देखा, पर्सनली देखा। और मैंने सुबह अरविंद सर का ये सेशन आज सुनाया, जादुई स्वास्थ्य, तो उसको अच्छा लगा। तो बस बीजारोपण हो रहा है फिर। हाँ बस बीजारोपण हो रहा है ना, अच्छा लगा, हाँ। यहीं से बीजारोपण हो रहा है, ओके ओके। यहीं से हो रहा है। देखो बहुत टाइम लगता है, हम अपने भी घरों में बात करें, कहीं भी बात करें, ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज हमारे पार्टनर को अच्छी लग रही है तो मुझे अच्छी लग रही है, या ये जर्नी मुझे इतनी अच्छी लग रही है तो दूसरे को अच्छी लग रही है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी भी है, सोल की जर्नी भी है। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा, और हम कोशिश कर सकते हैं, बट धीरे 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 जैसा मतलब वो ये कि कभी कभी अट्रैक्ट हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। नहीं नहीं, आपने जो अभी बताया ना, सेंटेंसों में लिखना शुरू कर दूंगा। मैं और हाँ मेरी वाइफ जादुई अभ्यास कर रहे हैं साथ में। यस यस, सुबह सुबह हम जब मॉर्निंग टी पीते हैं तो ऐसा विजुलाइज करना शुरू कर दो कि हम पहले मैजिक चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर एक दूसरे को मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। कुछ भी आप, जो भी आपका ड्रीम है आप वो कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रेरणा जी और कमल जी, थैंक यू। थैंक यू। रेखा जी, प्रेरणा इनका क्वेश्चन अगर वो इस चैप्टर से होगा तो आप ही लीजिएगा। रेखा जी यस, अनम्यूट करें। हाँ जी। हेलो, धन्यवाद। मैं रेखा जैन अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। और अपने बड़ा बेटा है ना, वो 11માં ભણે છે અને બીજો બેબી 7માં ભણે છે। તો એને મારે જે કહું છું એમાં મને જવાબ નથી આપતા અને મારું કશું માનતા નથી।
तो आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देना शुरू करो कि मेरे बच्चे ब्लेस बहुत समझदार हैं। देखो, अब गुजराती में बोलना नहीं आएगा, आपकी बात समझ गई मैं, है ना? हाँ तो हाँ हाँ आप हाँ आपकी बच्चों को मतलब मुझे नहीं था प्रेरणा समझी है, तो इसलिए मैंने आंसर कर दिया कि बच्चों को आप ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो कि मेरे बच्चे बहुत समझदार है, मेरी बहुत सुनते हैं। बच्चों के उस चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स कर सकते हो। थैंक यू आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स कर सकते हो, है ना? थैंक उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना, हर रोज ग्रैटिट्यूड करना। जैसे 3rd चैप्टर आया, रोज दोनों की फोटो लो आप, है ना? और यू उसके अंदर आप उनके लिए 5-5 ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। ठीक है? कल ठीक वाला है चैप्टर था नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव कैसे देखें। अब ये सिचुएशन है कि वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, बट क्या क्या अच्छा आप देख सकते हो, 10 चीजें उसके लिए लिखना शुरू कर दो। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू एंड थैंक यू थैंक सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू सो मच मृदुल जी थैंक यू मुझे प्रेरणा इनवाइट जी, बहुत करने के बहुत लिए। शुक्रिया थैंक यू। आपका। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और उसके लिए मैं दिव्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप दोनों एक दूसरे के बड़ी हो और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, और डे बाय डे कहते हैं ना, हर चीज में निखार आता है आपकी बातों में भी, और जो आपने एक्सप्लेन किया सचमुच में अद्भुत था। और आगे भी हम लोग सेशन मिलके करते रहेंगे। और जैसे अभी मैं कई लोगों की, क्योंकि अभी दिव्या जी ने जॉब करना है, दिव्या जी की भी यही सपना होता था कि उनके हस्बैंड ये वाली प्रैक्टिस करें। आपका भी, हमारा भी जो पार्टनर है वो आ जाए, और आप देखिए धीरे 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 उनके भी लोग आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हम किसी को पकड़ कर नहीं बिठा सकते। जब आप अपने बच्चों के बारे में लिखोगे कि 50,000 की जॉब मिल रही है, और जब उसे 50,000 रुपये मिलेंगे, तो वो कैसे नहीं आएगा इस जर्नी में। जब 2-3 बार, कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार होता है। कुछ लोग जो है वो प्रेम में आते हैं, कुछ लोग चमत्कार की वजह से आए, आते तो हैं। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, और जो अभी दिव्या जी ने बताया कि अपने अंदर अगर बदलाव लेके आएंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए 3 बार का जो सेशन अभी दिव्या जी कर रही हैं, कभी कभी हम सोचते थे, मैंने जस्ट उनको नवरात्रों से पहले बोला कि हमारा सेशन आगे जा रहा है, तो देखिए आप कैसे क्या है। शायद उनका पहले से प्रोग्राम था, या उन्होंने उस चीज को सोचकर 3 बार लगातार करना, 9 दिन तक, अपने आप में, कहते हैं ना, 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 बार वो पूजा होगी। कई बार हम लोग ज्वाइन कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, लेकिन उनकी कमिटमेंट है, मेरे को करना है तो करना है। और प्रेरणा जी की एक और मैं सीक्रेट बताना चाहूंगा कि दिव्या जी के साथ में बहुत टाइम तक वो भी जॉब के अंदर कहीं ना कहीं पीछे उनके साथ रहती हैं। ये भी एक उनके साथ बहुत बहुत उनका वो है, और दोनों की आपस में दोस्ती भी बहुत लंबे समय से चल रही है। और हम लोग मिले भी हुए हैं रिट्रीट पे। बहुत ही पॉजिटिव है प्रेरणा, और हम चाहेंगे जीवन में हमेशा ऐसे आगे बढ़े, और सबको प्रेरणा देती रहे, सबको प्रेरणा देती रहे। आज की डेट की है, एक लाइन को याद रखिएगा, किसी ने नहीं आपको आज तक बोला होगा कि खाना खाने से, खाने को ग्रेटिट्यूड करने से आपके संबंधों, कोई सपनों का कोई संबंध है। उसमें एक लाइन आती है कि इस प्रैक्टिस को हमने एक दिन भी नहीं चूकना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे संबंधों का निर्भर है। तो ये कोई वो नहीं है, सपने ही है ये। और एक सपना ऐसा भी कभी सोचा होगा दिव्या जी ने कि हम लोग सेशन कर रहे होंगे और मैडम आकर एक्सप्लेन करेंगी। तो आज उन्होंने लाइव ही उनको बोल दिया, और बड़े प्यार से उन्होंने बोला, नहीं मैं आऊंगी, सिखवाऊंगी, जो भी होगा आप देखिए। तो ये अपने आप में, कहते हैं ना, दुनिया ही सपनों की है, और वो सपने पूरे होते हैं। और इस बार हमने यही सोचा था कि ये मैजिक जो है थोड़ी अलग तरीके से, थोड़ा और अलग तरीके से करवाएं, करें। इसीलिए जो बाकी लोग अच्छे से कर रहे हैं उनको आगे लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी आपका, बहुत बहुत दिव्या जी थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मृदुल जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब हमेशा दिव्या जी का होता था संडे के दिन, तो संजय आचार्य जी संडे होता है, लेकिन देखिए आज संडे के दिन भी उनको आज पूरा दिन है यस आज। सर। तो हर आज चीज हो तो सर जाती है। नवरात्रि है ना सर, नवरात्रि है, तो मैंने कल ही बोला कि आज संडे संडे नहीं है, आज तो नवरात्रि का दिन है ये। चलो बढ़िया है, बहुत यस बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाप में जुड़े रहिए। जाप जी में जो है संध्या का जाप, उसका बहुत महत्व रहता है। और जैसे जैसे अब आखिरी के 2-3 दिन हमारे रह गए हैं नवरात्रों के, आप इस जाप का भी लाभ उठा सकते हैं। और बहुत ही इसका अपने आप में आपकी ऊर्जा जो है, जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने महसूस किया है। 3 बार नहीं शामिल हो सकते, 2 बार हो जाइए, 1 बार हो जाइए, जब भी मौका मिले कर लीजिए।
और उसका लाभ उठाइए, क्योंकि हमने बोला ना, दिव्या जी के अंदर दिव्य वाणी है, दिव्यता है, वो अपने जीवन में उन्होंने अपने अंदर उतारा है और भी उतार रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जो शेयरिंग है वो सच में इतना हो रहा है ना, क्या शेयरिंग है कि बच्चे के लिए लिख रही है 50,000 पे, वो आ रहा है, बच्चे के लिए लिख रही है वो आ रहा है, जबकि हम लोग मना करते हैं कि अपने लिए लिखो, अपने लिए करो। लेकिन वही है कि माँ के लिए अपना हस्बैंड जो है वो बच्चे सबसे पहले होते हैं। तो अपने लिए भी करिए, बच्चों के लिए भी करिए, समाज के लिए भी करिए, सबके लिए करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। प्रेरणा जी, फिर आपसे मिलते हैं। आपका एक्सप्लेन करने का अगर हुआ तब भी आइए, वैसे भी आप सेशन में कभी आइए, रीडिंग थैंक यू सो करिए। मच आप आचार्य जी फॉर रीड भी इनवाइटेड मी, बहुत अच्छी थैंक यू। करती हैं। आपको तो दिव्या जी ने पहले दिन ही था कि पहला नाम जब वो था, हमने बोला 2-3 लोग बुलाना है, तो सबसे पहला नाम आपका ही निकला था कि मेरी तरफ से प्रेरणा तो आने वाली है। बिल्कुल दिव्या, मतलब मैं बोलूं जितना बोलूं कम है उसकी एनर्जी, और क्या बोलूं, मतलब एक्चुअली जो उसका वो जो नाम है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, दिव्य। परफेक्ट है दिव्यता। और चलिए, मतलब वो सिर्फ अफर्म करती है ये करना है और बस वो कर लेती है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अमेजिंग है दिव्या। और संजीव जी से भी मैं मिली हूँ, बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं मृदुल जी, दिव्या और आचार्य जी। आप लोग जुड़े रहिए इन लोगों से और बिल्कुल अपनी लाइफ में मिरेकल मैजिक होते देखिए। थैंक यू और सो इस बार मच। हमारे को मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऑनलाइन आपको आज जैसे इन्होंने बोला ना, आज दिव्या जी ने ऑन ऑन एयर ही कह दिया, मैं भी आपको ऑन एयर कहता हूँ। हमारा अगला प्रोग्राम शुरू हो रहा है रिलेशनशिप का, और मैं चाहूंगा कि आप उसमें, क्योंकि आपने रिलेशनशिप पे भी बहुत डिटेल में काम किया है, तो 1-2 सेशन में आप जरूर रहिएगा। वैसे तो जी आप रहती बिल्कुल, हैं, थोड़ा बिल्कुल रहिए, अपनी आचार्य। शेयरिंग कीजिएगा। और जहाँ पे कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि इस बार हम प्रैक्टिकल भी करवाने वाले हैं, तो जब आपको मौका मिले अपने बिजी शेड्यूल में से निकालिएगा, क्योंकि प्रेरणा जी भी बहुत अच्छे लेवल पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही हैं और बहुत कुछ उन्होंने अट्रैक्ट किया है। कई लोग सीधा कहते हैं ना, सीधा उनका पोस्टर बहुत बड़ा लगता है, तो उनमें से है प्रेरणा जी। अचानक आपको मन चलेगा कि इनका बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो राजस्थान से हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो धन्यवाद प्रेरणा जी, आप जरूर थैंक जुड़िएगा। हमारा 18 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है सेशन, और सुबह 4:50 से रहेगा। और जिन लोगों ने रजिस्टर करना है, अभी के ही प्रोग्राम में बात करते करते ही 3-4 लोगों ने भी रजिस्टर्ड किया है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, 2100 रुपये हमने रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही लोग आए जो सीरियस हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी की कोई ऐसी समस्या है, क्योंकि केवल और केवल पैसा कमाना ध्येय नहीं है, अगर उसके बावजूद आपको लगता है, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दिव्या जी की तरफ से या मृदुल जी की तरफ से, क्यों, क्या, कैसे। बस जो आप कर सकते होंगे आप उनसे बात कीजिए। वो आपको मैसेज, बात करने का मतलब मैसेज कीजिए, फोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए। वो आपको जो भी बोलेंगे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेन हमारा यही है कि आपके जीवन में खुशियां आनी चाहिए, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।